नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 139वीं जन्मतिथि है। एकता दिवस के नाम पर देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दौड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 139वीं जयंती पर देशवासियों को एकता की शपथ दिलाई। याद किया, उनकी विशेषताओं को गिनाया, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि प्रधानमंति मोदी ने इस विशेष अवसर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भुला दिया। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है नरेंद्र मोदी पर कि इंदिरा गांधी को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने दरकिनार किया है। सरदार पटेल के नाम पर जमकर सियासत हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 139वीं जयंती पर देशवासियों को एकता की शपथ दिलाई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं स्वयं को देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए समर्पित करता हूं और देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का प्रयत्न करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एकता दिवस मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे देश को बांटने की कोशिश बताया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने हमारे संवाददाता बालकृष्ण से कहा कि एकता दिवस को किसी और दिन मनाया जा सकता था, आज क्यों? क्या एनडीए की सरकार महापुरुषों की विरासत को लेकर भी राजनीति कर रही है? हमारे साथ हैं शीला दीक्षित। शीला जी, जिस तरह से आज रन फॉर यूनिटी इतना बड़ा फंक्शन किया पटेल जी को लेकर के, क्या आपको लगता है कि सरकार की सोची समझी कोशिश है कि लोग अब से 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि से ज़्यादा पटेल के जयंती के तौर पर याद करें? देखिए, आपने देखा होगा इंदिरा गांधी को कोई भी कार्य कैसा भी हो, उनको हिंदुस्तान के लोगों के दिल से नहीं निकाल सकते हैं। और आज भी इतनी ही बड़ी संख्या में लोग आए जो हमेशा आते थे, बल्कि ज़्यादा लगे मुझे। तो इंदिरा जी एक प्रधानमंत्री रही, महिला प्रधानमंत्री रही, 20वीं सदी की बहुत बड़ी इंटरनेशनल नेता मानी गई। तो वो कितनी भी कोशिशें कर दे, हाँ, अच्छा ये रहता कि पटेल साहब भी हमारे ही नेता थे, कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता थे, बहुत पूजनीय थे। तो यदि वो किसी आगे समय या पहले कर देते तो लोगों को जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुआ माइंड में, वो नहीं। आप कहना चाहती हैं कि क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटेल के मुकाबले इंदिरा गांधी को खड़े? मेरा ख्याल उनको किसी ने समझाया नहीं होगा या जो भी कारण हुआ होगा, पर इतना ये ज़रूर ये सब महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप पटेल कांग्रेस के नेता थे, महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर जेपी तक। जिस तरह से प्रधानमंत्री आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके नेता थे, कांग्रेस के नेता रहे, उनकी विरासत को अपना बना ले। देखिए, वो कांग्रेस के नेता थे, फ्रीडम फाइटर्स थे और देश के नेता थे। तो अगर जो किसी वो नेता की वो तिथि को, स्मृति को याद करते, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको ज़रा ऐसे समय पर और ठीक समय पर करना चाहिए जिससे क्लैश ना लगे, लोगों के मन में ये भावना ना उठे कि जो और नेता का हो रहा उसको हटाया जा रहा और ये कांग्रेस की विरासत छीनने की कोशिश की जा रही है। अब छीनते क्या, वो तो है ही विरासत, हिंदुस्तान की विरासत है, कैसे छीन सकते? शीला दीक्षित का कहना है कि जो जयंती मनाई जा रही है सरदार पटेल की, उसको इस तरह से मनाया जाना चाहिए था कि लोगों को ऐसा न लगे कि दो महापुरुषों के बीच कोई मुकाबला कराया जा रहा है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। कांग्रेस के एक और नेता मणिशंकर अय्यर तो कुछ ज्यादा ही तल्ख थे। हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने जब मणिशंकर अय्यर से उनकी प्रतिक्रिया पूछी तो किस तरह से अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नश्तर चुभो कर वार की। क्या एनडीए सरकार की तैयारी ऐसी है कि आने वाले समय में लोग 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि से ज़्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के तौर पर याद करेंगे? हमारे साथ हैं मणिशंकर अय्यर। अय्यर साहब, जिस तरह से सरकार की तैयारी है, आपने देखा कि आज पूरा ध्यान रन फॉर यूनिटी पे था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे था। क्या इसके पीछे एक आपको सोची समझी रणनीति लगती है सरकार की? पूरा ध्यान किसका? मोदी का हो सकता है, जनता का ध्यान तो इंदिरा जी पर है। और इन दोनों को आप क्यों लड़वाना चाहते हैं? सरदार पटेल हमारे बहुत बड़े नेता थे
कांग्रेस के थे, आरएसएस के खिलाफ थे, कभी वो बीजेपी के नहीं बनते। ये चोरी करना चाहता है तो करे, है तो इसी प्रकार का मंशा उनका। लेकिन वल्लभ भाई पटेल साहब हमारे हैं और इंदिरा जी तो उससे भी ज़्यादा हमारी हैं। तो इसलिए जो भी इस तरह की गलत काम करने का प्रयास करे वो विफल रहेगा और आम जनता जो है, जो इंदिरा जी को कभी भूल नहीं सकती है, वो हमेशा हमेशा इंदिरा जी के स्मरण में आज के दिन उन्हें याद करेगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि वल्लभ भाई पटेल को आप लोगों के समय उस तरह का सम्मान, उस तरह का उन पे ध्यान नहीं दिया गया जिस तरह की अब एनडीए दे रही है? पूरी उनकी विरासत को एक तरह से नरेंद्र मोदी चुनाव में इस्तेमाल किया। माफ़ कीजिए शब्द का इस्तेमाल करने का, लेकिन जो आपने अभी कहा है बकवास है। हमने हमेशा सरदार साहब को अपनी इज्जत दी है और सम्मान दिया है। न भूलिएगा कि अप्रैल 1950 में जबकि नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर डाला गया था तो पंडित जी को लगा कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी उनका साथ नहीं दे रहा है, तो इसलिए वो अपने दफ्तर गए, उन्होंने अपना राजीनामा लिखवाया। सरदार पटेल वहाँ आए, वही बनने वाले थे प्रधानमंत्री यदि इस इस्तीफा को स्वीकार किया जाता, और उन्होंने कागज़ को छीन कर कहा कि हर हालत में जवाहरलाल तुम ही प्रधानमंत्री रहोगे। रन फॉर यूनिटी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। बोले, पटेल बिना गांधी अधूरे। चाणक्य की तरह ही लौह पुरुष ने भी राष्ट्र निर्माण में बेहद अहम भूमिका निभाई। कभी कभी जब हम रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं तो लगता है कि स्वामी विवेकानंद के बिना रामकृष्ण परमहंस अधूरे लगते हैं। वैसे ही जब महात्मा गांधी को देखते हैं तो लगता है कि सरदार साहब के बिना गांधी भी अधूरे लगते हैं। ये एक अटूट नाता था, ये अटूट जोड़ी थी। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाषा अनेक, भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। इसी एकता के मंत्र को लेकर के यह देश आगे बढ़े। शताब्दियों पहले इतिहास में चाणक्य का उल्लेख इस बात के लिए आता है कि उन्होंने अनेक राजे रजवाड़ों को एक कर करके एक सपना लेकर के राष्ट्र के पुनरुद्धार का सपना देकर के सफल प्रयास किया था। चाणक्य के बाद उस महान काम को करने वाले एक महापुरुष थे जिनका आज हम जन्म जयंती पर्व मना रहे हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल।